हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज का टॉपिक है, आज मैं दो आईपीओ एनालिसिस करने वाला हूँ जो कि ऑनगोइंग है। तो एक की बिडिंग कल स्टार्ट हुई थी और दूसरे की बिडिंग जो है वो आज स्टार्ट हुई है। तभी आप देखो कि मार्केट कल जो है मार्केट थोड़ा सा गिर गया था, 2% के आसपास फॉल हो गई थी, तो थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट बन गया था। उसके बीच में एक आईपीओ ऑनगोइंग है। तो किस आईपीओ पे इन्वेस्टर लगा सकते हैं, कहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट है, कहाँ पे लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटीज़ है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वोलेटाइल मार्केट में भी क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर, उस पर ओपिनियन बताऊंगा मैं आपको। पूरा एंड देखिए, आपको सीखने को भी मिलेगा और आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जो भी बताने वाला हूँ इसके बेसिस पे आप शेयर मार्केट में कहीं भी ट्रेड इन्वेस्ट मत कीजिए। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो आईपीओज हैं जिसका नाम है कुसुमगर और लेज़र पावर इंफ्रा। ये दो आईपीओ है। कुसुमगर की जो है बिडिंग 8 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी, 10th को फिनिश हो जाएगी। तो आपके पास आज और कल का टाइम है 9th और 10th। और लेज़र पावर इंफ्रा जो है 9 से लेकर 13 तक जो है ऑन गोइंग है। ठीक है, तो उसकी बिडिंग आज से स्टार्ट हो रही है। तो पहले हम कुसुमगर की डिस्कस करेंगे। ये जो कंपनी है फैब्रिक में डील करती है, सिंथेटिक फैब्रिक्स में डील करती है। अभी आप देखो कि आईपीओ में पैसा बनाना है ना, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी लगाया सकता है। ऐसा नहीं कि कंपनी की पूरी हिस्ट्री जानना है, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप कम से कम इन्फॉर्मेशन लेके भी आप जो है उसमें लगाया जा सकता है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये जान लिया कि कंपनी जो है फैब्रिक्स में डील करती है। अब जब भी कभी कंपनी लगाते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है क्या। तो हम इसके प्रॉफिट को टर्न कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है। तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2024 में जो है 84 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के 2025 में 111 करोड़ हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा फॉल हुआ है और नेक्स्ट ईयर जो है 26 में 98 करोड़ है। ठीक है, तो कंपनी काइंड ऑफ प्रॉफिटेबल है। यदि वही प्रॉफिटेबिलिटी में यदि और ग्रोथ होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो नो नीड टू वरी। अब आप देखो कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, फिर आपको क्वेश्चन आया क्या ऐसा तो नहीं कंपनी हायर वैल्यूएशन पे लिस्ट कर रही है, हमारा पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको एक जीएमपी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो एक इंडिकेटिव टूल है जो आपको बताता है कि इस आईपीओ में पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो इसको भी चेक करते हैं। तो यदि मैं इसके करेंट जीएमपी को चेक करता हूँ तो इसमें दिख रहा है कि इसमें आपको आज के डेट में 38% का लिस्टिंग गेन पॉपअप दिखा रहा है। मतलब एक्सपेक्टेड जो गेन है 38%, मतलब कि यदि आप करेंट मार्केट प्राइस पे जीएमपी ऐड करेंगे तो 579 को हो जाएगा। तो अभी उसका आईपीओ जो प्राइस है वो 419 पे है। तो अभी पर शेयर 160 रुपीज़ का जो है प्रीमियम देखा जा रहा है। तो मान लो किसी ने 1 लाख का लगाया है अलॉटमेंट, तो उसको 38,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये जीएमपी जो है कोई फिक्स्ड फिगर नहीं है, ये वॉलेटाइल हो सकता होता है। जब वो स्टार्ट हुआ था, जब इसकी आईपीओ की डिटेल आई थी मार्केट में, तो उसमें जीएमपी 33% से स्टार्ट हुआ था, वो 40% तक भी गया, अभी थोड़ा 38 है। तो इतने वोलेटाइल मार्केट में भी वो थोड़ा सा स्टेबल दिखा रहा है। इसका मतलब जरूर आपको जो है यहाँ पे कम से कम 25% टू 50% तक भी ये जीएमपी वेरी कर सकता है और एक्सपेक्टेड गेन जो है 25 to 50% जो है गेन आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें लोग लगाने के नहीं लगा रहे हैं, तो ये भी देख सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस आप देखना है, तो इसकी जो लाइव सब्सक्रिप्शन डेटा दिखा रही है कि ये डे 2 में 6.16 टाइम्स, 6 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि यदि किसी आईपीओ में एट द मोमेंट यू आर ऑब्जर्विंग दैट सब्सक्रिप्शन क्रॉसिंग 5x, इट मीन्स दैट कि वहाँ पे डिमांड आ रहा है। तो जब डिमांड आता है तो एल्गोरिथम जो है उसको ऊपर पॉपअप करता है। तो इसमें लिस्टिंग गेन की चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये सस्टेन करेगी। तो इसमें ज़रूर इन्वेस्टर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखिएगा थर्ड डे तक ये जो है मल्टी फोल्ड हो जाएगा। मुझे लगता है कम से कम 50 गुना तो हो सकता है। दैट इज़ माई गट्स फीलिंग। वॉटेवर, अभी 5x तो हो गया ना, तो पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो 20 टाइम्स हो या 50 टाइम्स हो या 100 टाइम्स हो, 100 टाइम्स हो, वॉटेवर। तो यहाँ पे पैसा बनने की बहुत चांस है। यहाँ पे ज़रूर जो है इन्वेस्टर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो सब पॉजिटिव दिख रहा है। अभी आपको डिसाइड करना है कि लगाना नहीं लगाना, लेकिन जो है मैक्सिमम एंगल से ये आईपीओ लगाने लायक दिख रहा है पॉजिटिव साइंसेस में। अब हम बात आते हैं
दूसरे आईपीओ पे जिसका नाम है लेज़र पावर इंफ्रा। तो यदि आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये कंपनी डील करती है मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पावर केबल, कंडक्टर्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स। पावर ट्रांसमिशन में, पावर केबल में, कंडक्टर में डील करती है कंपनी। तो ये कंपनी पे पैसा बनाती है क्या, तो इसका भी देख सकते हैं। कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2024 में 40 करोड़ थी, फिर अगले साल 106 करोड़ होगी, और ये रिसेंट लास्ट ईयर में जो है 151 करोड़ है। तो प्रॉफिटेबल काफ़ी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी भी है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें जो है, इसमें कितना गेन एक्सपेक्टेड है, तो इसमें गेन दिखा जा रहा है कि अभी 7% का गेन है, जो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है। कम से कम 15-20% का होना चाहिए, कि मार्केट वॉलेटिलिटी में ये 15-20% का लिस्टिंग गेन नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा जो है लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। अब इसमें देखना है कि सब्सक्रिप्शन आता है कि नहीं। यदि सब्सक्रिप्शन 5S को क्रॉस कर जाता है, सस्टेन करता है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है, और यदि ये 7 to 10% या 15% में भी यदि स्टेबल दिखाता है, तो भी इन्वेस्टर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि 5S क्रॉस नहीं करता है तो बहुत ही रिस्की इन्वेस्टर ही इसमें आएंगे, अदरवाइज इन्वेस्टर इसमें अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन यदि आप मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक इसमें 5x नहीं आता है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे लगाने के लिए, और वही इन्वेस्टर आएंगे जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई है। और आप यदि कोई इसमें लगाना चाहता है तो वो ज़रूर देखें कि वो जो लिस्टिंग गेन है वो सस्टेन करना चाहिए और डिमांड 5x को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्विकली 2 IPO पे दिया है। आने वाले 2 IPO और हैं जो बड़े बड़े हैं। इसमें से एक IPO जो है SBI म्यूचुअल फंड हाउस है। तो यदि आप फर्दर वीडियो उस पर भी एनालिसिस चाहते हैं तो आप वीडियो में SBI कमेंट कर दीजिए, तो मैं टाइम निकाल के उस वीडियो पे भी बनाऊंगा। ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यदि आपको लगता है कुछ नया सीखने को मिला तो आप लिखिए यस। ठीक है, तो उसे समझ में आता है। ठीक है, कि समझ में आया, आपने कुछ नया सीखा। ठीक है, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो की आपके एनालिसिस चाहिए तो आप वहाँ पर ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए। तो ज़्यादा उस पर यदि कमेंट आएंगे तो मैं उस वीडियो पे बनने को सकूँगा। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और हमारी बेस्ट विशेष है कि आप जो है IPO में, अच्छे IPO में लगाइए, आपको अलॉटमेंट मिल जाए। और अपनी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर फैमिली मेम्बर को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो मुझे लगता है कि इस IPO में कुसुमगर में ज़रूर जो है लोग मल्टीपल एप्लीकेशन लगाएंगे और फ्रेंड फैमिली के अकाउंट से लगाएंगे, जहाँ पे उनकी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यदि आप सिर्फ अपने ही अकाउंट से लगाएंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, और यदि आप फ्रेंड फैमिली को भी अच्छे IPO में इनवाइट करते हैं तो वहाँ पे आपकी मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।